ठीक है, देखो 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूले हम सब पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। डायमीटर मतलब अगर रेडियस निकाल रहे तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 2 पाई पाई आर आर एच। एच। ठीक है, 2 पाई आर एच क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया। ऐसी टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों साइड के सर्कल, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाता है, एच प्लस आर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास सरफेस एरिया के लिए, कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है 88, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम पाई की वैल्यू को क्या रखेंगे, 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 3.14 तो वो रखेंगे, वरना 22/7 रखेंगे। रेडियस हमें चाहिए, हाइट कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना हो गया 88। ये कैंसिल हो गया, और ये देखना इधर 88 इंटू आर हो जाएगा, ये 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88। डिवाइड कर लो इसे, आर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर 2। डायमीटर आ जाएगा 2r। तो डायमीटर कितना हो गया 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर आ गया। ठीक है, एक मेटल पाइप है जिसकी हाइट हमें दी हुई है। ठीक है ना, हाइट कितनी है इसकी 77 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है इसका इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4, मतलब जो अंदर की तरफ जो डायमीटर है वो कितना है 4 है। ये जो डायमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है, और बाहर वाला जो डायमीटर है ये कुछ इस तरह से है, देखो पाइप कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, तो इनर डायमीटर 4 और जो बाहर वाला डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है। जो आउटर डायमीटर है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर। इस तरह से है ये पाइप। अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है 4, उसका जो डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो क्रॉस सेक्शन है कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इनर जो, अगर एक पाइप है उसे अंदर से आपको सपोज साफ करना है या अंदर से उसे पेंटेड करना है, तो क्या हुआ, वहां पे जो सर्कल वाला है, ठीक है ना, अगर इस तरह से है ये, तो जो ये वाला रेडियस होगा वो यूज होगा ना यहाँ पे, तो ये रेडियस कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब बाहर का हमें यूज करना है, ठीक है, अगर इसे पाइप को बाहर से पेंट करना, ठीक है ना, 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आया ये, आउटर डायमीटर से तो आउटर रेडियस आ गया, इनर डायमीटर से इनर रेडियस आ गया। तो जब मैं इनर कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो क्या होगा 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू Yes, sir. 22/7। रेडियस यहाँ कितना लेंगे हम 2 2. सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 77. 77। हाइट तो दोनों केस में सेम रहेगी। ठीक है, इसे सॉल्व करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 88 इंटू 11 968। यूनिट का सबका ध्यान रखना, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर में था ये। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वहां पे भी फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। Yes, sir. तो 22 Yes, sir. इंटू 2 into 22/7, 22/7. और रेडियस की जगह क्या आ गया, रेडियस की जगह इस बार क्या 2.2. आएगा 2.2। ठीक है ना, 2.2, क्योंकि जो आउटर डायमीटर था 4.4 था, तो उसका हाफ होगा 2.2 इंटू हाइट उतनी रहेगी। तो ये आ गया 1064.8 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं लग पाएगा, तो देखो एक पाइप है आपके पास जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जब टोटल सरफेस एरिया निकालते थे वहां पे हम कर्व सरफेस एरिया में सर्कल ऐड कर देते थे। ठीक है ना, हमने क्या करा, इसका CS से निकाला और इधर से ऊपर सर्कल और ये वाला सर्कल ऐड करके बंद कर दिया। लेकिन इस बार क्या है हमारे पास,
इस बार इस तरह से, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ये दोनों ऐड होंगी, ठीक है। ऐसे समझ के चलो कि इस पाइप को आपको पेंट करना है जहां जहां आप पेंट कर सकते हो इसे, ठीक है। तो देखो बाहर की तरफ आप पेंट कर दोगे तो आउटर कर्व सरफेस एरिया यूज कर लोगे, अंदर की तरफ से भी पेंट कर सकते हो इसे, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या है, होलो होलो है यहाँ से, ठीक है। इतना पार्ट इसका सॉलिड है ये, ठीक है, अंदर से यहाँ खाली है, तो उस पार्ट को भी आप कर सकते हो। तो आपने वहां पे इनर कर्व सरफेस एरिया भी यूज कर लिया, तो ये दोनों तो ऐड होंगे। लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, ये वाला जो पार्ट है, जो रिंग बनी हुई है ये, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। हमारे पास ऐसे रिंग बनी हुई है ना इसमें ये, तो आप इस वाले पार्ट को भी तो पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिंग कैसे आएगा, इसमें हम लिख लेते हैं ऐसे, एरिया ऑफ रिंग। हम एक साइड का निकाल लेते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम डायमेंशंस हैं, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों तो ऐड होंगे, साथ में ये रिंग भी ऐड होंगी दो, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। तो एरिया ऑफ रिंग क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और जो अंदर वाला सर्कल है वो क्या है, स्मॉल रेडियस वाला, ठीक है। तो यहां देखो, अगर मैं इस बड़े में से ये रेड वाला पोर्शन खत्म कर दूं, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन खत्म कर दूं, तो ये रिंग का एरिया आ जाता है, ठीक है ना, रिंग का एरिया आ जाता है। तो यहां पे लिख लो इसे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू रख लो, ये आ गया 22/7, और रेडियस कितने कितने हैं, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के रेडियस, बाहर वाला रेडियस और इनर रेडियस। इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके ना इनके स्क्वायर को माइनस करके लिख सकते हो। तो अगर a प्लस बी ए माइनस बी लगाते हैं तो क्या आता है, ये इस तरह से, तो ये आ गया 22/7 इंटू 4.2 इंटू 0.2, इससे डिवाइड कर लो, 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 6 42 होता है, तो 0.6 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 6 2 12, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0, रिंग का एरिया है ये, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ये हमने एक रिंग का निकाला है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये कितना आया था, इनर कर्व सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये आया हमारे पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 4 2 8, 5.28, ये दो रिंग का आ गया, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2038.08, पीछे भी यही आंसर, यस सर, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें एक रोलर दिया हुआ है, ठीक है। ये सपोज एक रोड है, इसके ऊपर इसे आप रोल कर सकते हो। तो रोलर जो है उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर है। उसकी जो लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट, सिलेंडर की शेप में है, इसकी हाइट कितनी हो गई, 120 सेंटीमीटर। अब वो क्या करता है, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, या कोई भी एक रोड है या प्लेग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेग्राउंड ले लेते हैं इसे, ये एक प्लेग्राउंड है। वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा, 500 रिवॉल्यूशन, 500 बार घूमेगा, और किसके बराबर आ जाएगा वो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड के बराबर, ठीक है। अगर वो 500 रिवॉल्यूशन अपने कंप्लीट करता है तो वो क्या करेगा, उस जो प्लेग्राउंड का एरिया है पूरे को लेवल कर सकता है। हाँ, अब देखो जब ये रोल कर रहा है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका ग्राउंड से टच हो रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन,
ठीक है, और ये पोर्शन कौन सा होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, CSA ऑफ रोलर 2 पाई RH। Yes, sir. ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 और यूनिट्स का ध्यान रखना सब सेंटीमीटर, और यहाँ पे मुझे चाहिए मीटर 42 स्क्वायर में। centimeter. ठीक है ना, यहाँ पे चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, या अभी करना चाहो तो यहाँ पे अभी इन्हें मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस कितना होगा इसका, 84 सेंटीमीटर था डायमीटर, तो ये हो गया 42 और हाइट हो गई इसकी 120 120. सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड कर लो, कितना हो गया 44 इंटू 6 इंटू 120। तो ये जो आएगा ये एक रिवॉल्यूशन का एरिया आएगा, क्योंकि एक रोल करने के बाद उसने क्या कवर करा, अपना पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर कर लिया। 31680 आ रहा है, 31,880. हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 3180 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 के लिए क्या करोगे, ठीक है ना, 500 से मल्टीप्लाई होगा। एक रिवॉल्यूशन में अगर इतना कवर कर रहा है तो 500 टाइम्स जब वो रिवॉल्व करेगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में मुझे देखना हो तो क्या इसका मतलब क्या हो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें पता है रिलेशन की, जो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें 1 मीटर स्क्वायर होता है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 1/10,000 इंटू 158,400। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1,584 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है उस प्लेग्राउंड का जो इसने 500 रिवॉल्यूशन में कवर किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, सिलेंडर की शेप में है, उसका डायमीटर हमें दे रखा है और हाइट हमें दे रखी है मीटर में, और कॉस्ट भी हमें दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे जो डायमीटर है उसे भी क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें, रेडियस पहले निकाल लेते हैं 25 सेंटीमीटर, 0.25. अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे इसे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो कितना हो गया 0.25 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, वरना बात हमें सारी चीजें फिर सेंटीमीटर में करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ इसे चेंज कर लिया मीटर में। फॉर्मूला यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.25 इंटू हाइट कितनी है 3.5। 7 5 35, 5 2 10, 2 से ये कैंसिल हो गया, 25 4 टाइम्स किया, और ये आ गया 2 और ये आया 11, तो ये आ गया 11/2, दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कॉस्ट कितनी दी हुई है 12.50 रुपीज, और हमारे पास जो एरिया है वो कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए क्या आएगा ये 12.50 इंटू 5.5, 68.75. 68.75. ठीक है, तो 68.75 रुपीज लगेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया, रेडियस जो दिया हुआ है इसका वो है 0.7 मीटर। आराम से कर पाओगे इसे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई RH, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है
4.4। कर्व सरफेस एरिया आ गया कितना 4.4 और ये 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h। 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 टाइम्स जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो h कितना आ गया 1 मीटर मीटर। आ गया।